दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। हमारा आज का टॉपिक है आकृति की गणना। इसमें हम कुछ रीजनिंग की ट्रिक्स सीखेंगे। चलिए हम पहला चित्र अपना देखते हैं। इसमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम गिनती करेंगे 1 2 3 4। इसमें त्रिभुज को ज्ञात करने के लिए तो इसमें हम गिनती किए कितने 4। उसके बाद हमें क्या करना है 1 + 2 + 3 + 4। इनको हमें आपस में जोड़ लेना है और जो जोड़ने पे आंसर आएगा, जो जोड़ने पे मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 1 3 3 3 6 4 10। इसमें हमारा 10 आंसर हो जाएगा और त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी। इसमें हमने क्या किया, त्रिभुजों की गिनती कर ली 1 2 3 4, गिनती लिख ली। उसके बाद गिनती को आपस में हमने जोड़ लिया और जो हमारा जोड़ने पे योग आया वही हमारा कुल त्रिभुज की संख्या हो जाएगी। अगला चित्र है हमारा, इसमें भी हमें त्रिभुज ज्ञात करना है। इसमें हम गिनती करेंगे त्रिभुज की 1 2 3 4। फिर उसके बाद इसको बांट दिया है। फिर ऊपर कितना है 1 2 3 4। तो पहले ऊपर वाला हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4। तो ऊपर हमने इसको जोड़ेंगे भी कितना 2 1 3 3 3 6 4 10 10 हो गया। उसके बाद फिर नीचे दिया गया है वही 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 2 1 3 3 6 4 10। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 10 10 कितना हो जाएगा 20। अगर ए आकृति, अभी यहाँ एक नीचे एक लाइन है, उसके बाद बीच में एक लाइन है, अगर एक लाइन और होती तो हम भी उसको भी 1 2 3 4 के रूप में गिनती कर लेते, उसके बाद इसी में जोड़ देते उसको भी, तो हमारा मान पता चल जाता कितने त्रिभुज हैं इसमें। तो इसमें कुल त्रिभुज कितने हैं 20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमें त्रिभुज ज्ञात करना है तो हम एक तरफ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें हमें त्रिभुज ज्ञात करने के लिए क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी हमने गिनती कर ली तो सबसे बड़ी संख्या क्या मिली हमको 8। तो इसको 8 लिख लेंगे और इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 8 दूनी 16, जो आएगा यही 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है वर्ग बना है, वर्ग के 4 टुकड़े किए गए हैं और हर वर्ग के 2 2 टुकड़े हैं। जैसे वर्ग है पूरा वर्ग है, फिर इसके 4 टुकड़े हुए, ठीक। उसके बाद फिर वर्ग जो छोटे छोटे वर्ग थे उनके 2 2 टुकड़े हुए बीच से। तो इसमें कितना हो गया हमारा आंसर 16। अगली आकृति है, इसमें हम गिनती करेंगे अब 1 2 3 4 5 6। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वर्ग में त्रिभुज ज्ञात करने के लिए हमें नंबरिंग कर लेनी है। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या निकाल लेनी है 6। तो 6 का हम 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई निकल के 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें अगला चित्र है हमारा, एक वर्ग है उसके अंदर वर्ग है, ठीक है। तो पहले हम बाहर वाले का गिनती करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इसमें एक त्रिभुज ये है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, एक। फिर दूसरा ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, फिर ये वाला यहाँ से यहाँ तक 4, फिर ये वाला 5, ऐसे करके यहाँ तक हमने 8 गिनती कर ली। तो कितना निकला हमारा सबसे बड़ी संख्या 8। अब इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 16, ठीक। फिर बिल्कुल इसी तरह हम अंदर वाले की गिनती करेंगे अब। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अंदर कितना निकला सबसे बड़ी संख्या 8। इसमें 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 16। तब कुल त्रिभुजों की संख्या, इसमें वर्ग में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, इन दोनों को जोड़ेंगे
तो 6 6 12 और 1 1 2 1 3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 32। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 32। अगली आकृति है हमारी, इसमें हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हमारी आकृति कैसी है? यहाँ से यहाँ तक ये वर्गाकार है। तो वर्गाकार में क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या जो गिनती करने के बाद मिलेगी उसको 2 से गुणा कर देंगे तो त्रिभुजों की संख्या उसमें निकल जाएगी 16। ठीक, उसके बाद इस आकृति में देखिए क्या है, इसमें 1 2, ठीक, 1 और 2, उसके बाद ये बड़ा वाला 3, मतलब 1 + 2 = 3। तो हमारा 19 त्रिभुज होगा। उसके बाद एक देखिए बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है इस आकृति में। तो +2 करेंगे बराबर 21। 21 त्रिभुज इसमें आए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले हमने वर्ग के त्रिभुज ज्ञात किए, कितने आए? 16। फिर इस आकृति का हमने ज्ञात किया, तो इसमें कितने हैं? 1 2 और ए वाला त्रिभुज जो है ये पूरा त्रिभुज 1 3, तो 16 3 19। उसके बाद एक त्रिभुज ये है इस आकृति को मिला के, और एक ये है 2, तो 19 2 21। हमारी अगली आकृति है जो आयताकार है, तो इसमें भी हमें त्रिभुज ज्ञात करना है। तो इसमें हम गिनती करेंगे 1 2 3 4। यहाँ से डिवाइड है तो इसमें भी अलग गिनती करेंगे 1 2 3 और 4। तो हमने क्या बताया था, अगर ये आयताकार या वर्गाकार है तो 4 × 2, पहले वाले त्रिभुज पहले वाले का, उसके बाद 4 × 2, इसका 4 × 2 और इसका 4 × 2 = 8। इसका हमने निकाला तो कितना निकला? 8 त्रिभुज। इसका निकाला तो 8 त्रिभुज, दोनों हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16। ठीक, उसके बाद ये जो पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे ए लाइन है और ए वाली लाइन है, इसके बीच में एक लाइन अगर रहेगी तो हम इसमें +2 करेंगे। अगर एक जगह 2 लाइन होती, अगर यही आकृति होती और यहाँ पर एक लाइन और होती, तो हम उसकी जगह पर ये पॉइंट जो बन रहे हैं, ये आप मान लीजिए कि अगर 2 पॉइंट है तो हमें 2 जोड़ना है, तो 16 2 18 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और कुल त्रिभुज कितने हैं इसमें? 18। अगली आकृति है, इसमें हम गिनती करेंगे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। तब इसका कितना हो जाएगा? 4 × 2 4 × 2 4 × 2, तो इसका 8, इसका 8, इसका 8, तो 8 8 16 8 = 8 + 8 + 8 = 24 के। ठीक, उसके बाद हमने क्या बताया है कि ये जो बिंदु दे रखे हैं 1 2 3 4, केवल अंदर वाले गिनने हैं हमको, बाहर वाले नहीं गिनने। ए और ए नहीं गिनना है हमें, जो अंदर दे रखा है ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला गिनना है। तो कितना है? 1 2 3 4, तो 24 + 4 करेंगे तो कितना आएगा? 28। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और कुल त्रिभुज कितने होंगे हमारे? 28। अगली आकृति है, त्रिभुज के अंदर हमें त्रिभुज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक देख लीजिए आप, अगर हमें ऐसी आकृति बनती दिखाई दे रही है, ठीक, इसमें पूछेगा त्रिभुज कितने हैं, तो 1 लिखना है और 2 लिखना है, उसके बाद 1 + 2 कर लेना है तो 3 हो जाएगा। तो कुल त्रिभुज कितने निकलेंगे हमारे? 3। तो ये आकृति, जो ये आकृति है बिल्कुल इसी तरह है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ें गिनती करनी है। कितनी है? 1 2 3 4। तो इसमें कितने हैं? 1 2 1 2 1 2 1 2। तो कितनी बार है? 1 2 3 4। तो 3 इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे। तो 3 × 4 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? बराबर 12। 12 त्रिभुज हो जाएंगे। पहले ए वाली आकृति आप याद कर लीजिए। इसमें अगर ऐसी आकृति बन रही है, त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक लाइन खींची हुई है, तो 1 और 2 3 हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले में कितना हो गया? 3। फिर यहाँ से यहाँ तक एक बना, इसमें भी 3 3 6। फिर ए वाली आकृति आ गई, फिर यहाँ से यहाँ तक गई, इसमें कितना बना? 3।
तो 6 3 9, फिर उसके बाद ये नीचे वाला पूरा 9 3 12, तो कुल त्रिभुज कितने आए 12। अगला चित्र है हमारा, इसमें हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या है ट्रिक, इसमें हम गिनती करेंगे 1 2 3 4, फिर 2 3 4। तो जितने रो उतने कॉलम, मतलब इस तरफ भी 4 हैं इस तरफ भी 4 हैं, तो हमें क्या करना है, अगर दोनों तरफ बराबर है गिनती करने पे 1 2 3 4 और नीचे भी 1 2 3 4 हैं, तो हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 4 1 5 और 5 और 9 14, 14 16 कितना होगा 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऊपर और नीचे रो और कॉलम बराबर हैं तो हमें ये फार्मूला लगाना है, 1 का स्क्वायर 2, अगर 4 तक है 4, अगर 5 होता, मान लीजिए 5 होता, यहाँ भी 5 होता और यहाँ भी 5 होता, तो हम ये आगे ले जाते 5 तक ले जाते, लेकिन नहीं है तो इसलिए हम यहाँ तक नहीं ले जाएंगे। 4 तक है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हम 4 तक किए, उसके बाद हमारा आंसर है 30 वर्ग है। अगली आकृति है, इसमें हमें त्रिभुज ज्ञात करना है। तो इसमें हमें गिनती करना है कि ये देखना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो हमें सबसे किनारे किनारे गिनती कर लेना है, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज, ठीक। फिर इस तरफ गिनती करना है, क्या इसी तरफ भी 4 त्रिभुज हैं क्या, 1 2 3 और 4, दो तरफ तो 4 त्रिभुज हैं। फिर नीचे की तरफ देख लेना है, तो 1 2 3 4, ठीक। अगर इस तरह की आकृति मिलती है तो हमें ये कुछ चीज़ें हैं जो याद करनी पड़ेंगी ट्रिक के लिए। अगर ये चीज़ 1 2 3 4, अगर 4 मिल रही हैं तो 27 त्रिभुज होंगे, 4 बराबर 27 त्रिभुज। अगर ये 3 होती, जैसे 1 2 3 यहाँ पर ख़त्म हो जाती, नीचे वाली आकृति जो है ये अगर नहीं होती और 1 2 3 होता, तो 3 बराबर कितने को होता 13 के। अगर यही आकृति बढ़ जाती 5, तो 5 बराबर कितना 48 के, ठीक। इस तरह की आकृति मिल रही है तो हमें साइड में गिनती करना है, 1 2 3 4, इस तरफ भी गिनती कर लेना है 4, तो 4 बराबर 27 के, 3 बराबर 13 के और 5 बराबर 48 के। तो हमारा इसमें कितना आंसर हो जाएगा, आंसर 27 हो जाएगा। 27 त्रिभुज कुल होंगे इसमें। अगली आकृति है हमारी, इसमें हमें त्रिभुज ज्ञात करना है, 1 2 3 4 5 6, कुल कितने त्रिभुज निकले, 1 2 3 4 4 5 6, 6। उसके बाद एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक, 7। उसके बाद एक त्रिभुज ये है, कितने हो गए 2 त्रिभुज, बराबर 6 + 2 बराबर 8 त्रिभुज। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो 8 त्रिभुज। हम गिनती कर लेंगे, ये जो बीच बीच में है इनके 1 2 3 4 5 6, ठीक। छोटे वाले त्रिभुज ज्ञात कर लिए। उसके बाद ये जो बड़े 2 त्रिभुज हैं इनको भी जोड़ के कितने हो रहे हैं, टोटल 8 त्रिभुज। इस प्रकार हम त्रिभुज ज्ञात कर सकते हैं इसमें। अगली आकृति है हमारी, इसमें त्रिभुज ज्ञात करना है। तो हमने बताया था आपको पहले कि पहले इसका बेस देखना है। तो बेस 1 2 3 4 5 6, तो क्या बताया था, इनको आपस में जोड़ लेना है। अगर ऐसी आकृति मिलती है तो इनको आपस में जोड़ना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 त्रिभुज। इनमें कितने हो गए 21। फिर इस पे गिनती करनी है, 1 2 3, फिर से यहाँ पे 1 + 2 + 3, तो कितना हो गया 2 1 3 3 6 त्रिभुज। तो यहाँ पर 6 प्लस कर देना है। और उसके बाद इसकी गिनती करनी है 1 और 2, तो 1 और 2 कितना होगा, 1 + 2 बराबर 3, तो इसमें +3 और कर देना है हमें। तो हम भी इसको जोड़ेंगे, तो 21 और 6 27, 27 3 कितना होगा 30।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। पहले नीचे का हमने नीचे बेस की हमने गिनती कर ली तो कितना हो गया? 6 तक गया, तो आपस में सबको जोड़ा तो कितना आया? 21। फिर यहाँ पर हमने गिनती की, क्योंकि ए पार्ट अलग है, तो 1 2 3, तो आपस में जोड़ा 3, 1 2 3 को, तो कितना आया? 6। 6 हमने जोड़ा 21 में, तो हो गया 27। उसके बाद फिर इसको हमने गिनती की, तो यहाँ पर 2 1 3 हो गया। 3 को हमने 21 में जोड़ा और 6 को जोड़ा तो 21 में, तो कितना हो गया? 30। यही हमारा आंसर हो गया। और इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 30। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।